So now, as I already told you, we have a very special guest with us, and she always believes that creativity is within, and she believes that you all were designed to create it. So now, without further ado, I'll request Dr. Ashu Khosla ma'am kindly take over our virtual stage and enlighten us, please, ma'am. थैंक यू साक्षी। मुझे बोला गया है कि मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दूं आपको कि मैं क्या पढ़ाती हूँ उसके बारे में। तो मैं देख रही थी कि बहुत सीरियस सीरियस बातें हो रही हैं। देवेंद्र सर ने बहुत सारी चीजें समझाई जो मेरे सिर के ऊपर से भी चली गई आधी तो। बट मैं आपको ये बता दूं कि आईटी वालों ने जो बनाया है, ये देखने में बहुत मतलब सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इसको यूज करना शुरू करोगे तो इंट्यूटिवली आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। और बाकी प्रिंस और देवेंद्र यहाँ पर हैं। आई थिंक बीच बीच में भी कभी कभी हमको एक आधा इन्फो सेशन कर लेना चाहिए अगर लोगों को डिफिकल्टी है, बिकॉज एक दिन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट करना मुश्किल है। और बिकॉज बहुत सारे सीरियस सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाएंगे, फाइनेंस, मार्केटिंग। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा एक लाइट सब्जेक्ट, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसमें कुछ मजा आए वो भी इंट्रोड्यूस किया जाए। और मैंने चालाकी से वो सब्जेक्ट अपने लिए चूज कर लिया और उसका नाम है क्रिएटिविटी डिकोडेड, जो बोथ बीबीए एमबीए आई थिंक सबको पढ़ाया जाएगा। आई डोंट नो किस किस को पढ़ाया जाएगा, बट मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। राइट। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। गिव मी अ सेकेंड। वन सेकेंड। सो हियर इट इज। ये कुछ एक आपको स्क्रीन दिख रही है आई होप। Yes, ma'am. ओके। सो मैंने कहा कि थोड़ा सा एक जो मेरा पावर पॉइंट जो मेरा बना हुआ है क्रिएटिविटी के इस कोर्स का, उसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूं। तो अब तक बहुत लोगों, हम सब ने बहुत सारी बातें कर ली। तो कोई अगर चैट पे बताना चाहेगा, एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्या है, क्या गा रहे हैं ये लोग? एनी आइडिया? कोई बोलेगा? चैट अलाउड है साक्षी? चैट पे बोलिए Yes, क्या ma'am. गा रहा है, Chat क्या allowed गा रहे हैं? रहेगा. मैं देख रही हूँ 200 से ऊपर, 250 के करीब लोग हैं हमसे जुड़े हुए, या उससे भी ज्यादा। तो क्या है ये? कुछ क्वेश्चन आंसर्स में मुझे दिख रहा है कवाली। ओके, क्वेश्चन आंसर्स में आप आंसर कर पा रहे हैं। ग्रेट। सो दिस इज कवाली, राइट? ओके। फिर ये क्या है, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? जब तक आप सोचेंगे तो एक पहेली भी आपके लिए है, जो काफी कॉमनली हमने बचपन में सुनी होगी। बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया। क्या आंसर है इसका? तबला, तबला, हारमोनियम, सितार। और मैं देख रही हूँ कि कोई पहेली का भी आंसर है किसी के पास। तो इसका सिंपल सा आंसर है नाखून। इस क्विज में ही आंसर, इस पहेली में ही आंसर छुपा है, नाखून। तो इन तीनों चीजों में, एक पहेली है, तबला और सितार इंस्ट्रूमेंट्स है, कव्वाली है, क्या कॉमन है? तो मैं बताती हूँ इनके अंदर, इन सब में जो जो कॉमन चीज है वो है ये। और क्या है वो चीज? ये शख्स है अमीर खुसरो। ये तीनों चीजें जो अभी आपने स्क्रीन पर देखी, ये इन्हीं की इजाजत है। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, ये थोड़ा टाइम कम है तो जल्दी से करते हैं। आप सबने शायद देखा होगा, ये पेंटिंग है बहुत फेमस, मोनालिसा। ये एक रफ सा डायग्राम है हेलीकॉप्टर का। और ये एक पेंटिंग है जिसको कहते हैं विट्रूवियन मैन। और ये पेंटिंग जो है हमारी बॉडी की प्रोपोर्शंस के बारे में, जो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, जो भी आप उनको कह लीजिए, हुए थे, लियोनार्डो डा विंची। ये तीनों चीजें उनकी क्रिएशन है। 16 सेंचुरी में ये लियोनार्डो डा विंची थे। उस टाइम पर इन्होंने इमेजिन किया कि एक फ्लाइंग मशीन होगी, और जिस तरह की उन्होंने तस्वीरें बनाई हैं, दे रिजेंबल वेरी क्लोजली द मॉडर्न डे हेलीकॉप्टर। इसके अलावा आपने देखा, ही पेंटिंग भी करते थे, रेशो एंड प्रोपोर्शन की बातें भी करते थे, बॉडी के प्रोपोर्शन के बारे में इन्होंने काफी अच्छी रिसर्च करी और उसको ड्रॉ भी किया। फिर है ये, मॉडर्न टाइम में आ गए।
ये है एप्पल। ये है एप्पल का एक बहुत ही फेमस स्टोर जो बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। ऑलमोस्ट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, बिकॉज स्टोर इतना खूबसूरत लगता है कि आप देखते रह जाते हैं उसको। और इसके अलावा ये इसी का एग्जाम्पल है। ये स्टोर में इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने स्टेयर केस इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि जो सीढ़ियां हैं वो हवा में है, देयर इज नो सपोर्ट फॉर देम। सो दिस इज द जीनियस ऑफ वन पर्सन, एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल कंप्यूटर, आईपैड और ना जाने क्या क्या जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उन सबको, हाँ, दुनिया को उससे परिचय करवाया। सो दीज आर थ्री पीपल हु आई कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीपल इन द वर्ल्ड, राइट? तो हमेशा से दुनिया में बहुत सारे क्रिएटिव लोग रहे हैं, अभी भी हैं, आगे भी होंगे, जिनके कारण दुनिया आगे प्रोग्रेस करती है। नई नई चीजों से इन्होंने हमको दे हैव गिफ्टेड अस न्यू इन्वेंशंस व्हिच हैव इम्प्रूव्ड आवर लाइव्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो डा विंची और अमीर खुसरो टाइप के लोग ही क्रिएटिव होते हैं, कि हम सब भी क्रिएटिविटी में वी कैन थिंक अबाउट बीइंग क्रिएटिव? तो मेरा आंसर है कि आप लोग भी क्रिएटिव हैं। एक क्रिएटिविटी एक ऐसी एबिलिटी है जो नेचर ने या गॉड ने हम सबको दी है और सबके अंदर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। क्योंकि अब मैं पिछली साइड पे अगर जाऊं तो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि वाई क्रिएटिविटी, वाई शुड वी स्टडी क्रिएटिविटी? क्योंकि क्रिएटिविटी को एक फ्यूचर स्किल माना गया है। बहुत सारे दुनिया की बड़ी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के जब सीईओ से पूछा गया कि आप किस तरह के लोग चाहेंगे जो आपकी कंपनी में काम करें, तो कुछ और क्वालिटीज के साथ साथ उन्होंने क्रिएटिविटी का नाम भी लिया। इसके अलावा क्रिएटिविटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसका एक लिंक है हैप्पीनेस से। सो पर्सनली, प्रोफेशनली तो हमने देख लिया बिकॉज इट इज अ स्किल इन डिमांड फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, बट पर्सनली ऑल्सो क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक मॉडल है जिसको कहते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड मॉडल। इसमें कहा जाता है कि इंसान जो भी करता है उसके पीछे जो मोटिवेशन होती है वो है फुलफिलमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ नीड। तो सबसे पहले जो आती है वो नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स। हम पहले रोटी कपड़ा मकान चाहते हैं, फिर हम सेफ्टी चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमें एक अच्छा घर मिले। उसके बाद हम चाहते हैं बिलोंगिंग एंड लव, फ्रेंड्स, फैमिली एटसेट्रा। फिर आती है नीड्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। जब आप सेफ भी हो गए, फाइनेंशियली भी सिक्योर है, घर भी है, फैमिली भी है, तो आप चाहते हैं कि आपका एक स्टेटस बने सोसाइटी में, एक आप किसी लेवल तक पहुंचे। एंड फाइनली देयर इज अ स्टेज व्हिच इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब सब मिल जाता है तब आप सोचते हैं क्रिएटिविटी जैसी चीजों के बारे में, एक्चुअली सोसाइटी के लिए कुछ करने के बारे में। तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो इस लेवल तक आसानी से पहुंच जाते हैं, और समटाइम्स जो क्रिएटिव लोग होते हैं ये सब चीजें छोड़कर भी इस हाईएस्ट लेवल पर पहुंच पाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं फ्लो। अगर कोई ऐसी चीज है, अगर कोई आपकी ऐसी हॉबी है, कोई एक्टिविटी है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, यू नो sometimes even driving or a car, sometimes meditation, spirituality, religion, it can be anything which gives you some kind of a involvement। तो उसमें आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम उस ऐसी चीज में जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, वी आर टोटली इन्वॉल्व इन दैट, what happens, we feel sometimes so involved in that activity कि हम भूल जाते हैं आसपास क्या हो रहा है। we lose sense of time, we really are very happy। कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई खूबसूरत सी जगह देखी, तो आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है जिंदगी में, कुछ भी कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये नहीं पता कि वक्त आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, and you don't care। So this feeling of flow is said to be the purest form of happiness। सबसे ज्यादा खुशी इस मोमेंट पे मिलती है इंसान को जब वो उसको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, और ये एक्सपीरियंस क्रिएटिव लोगों को ज्यादा होता है। तो ऑल द मोर रीजन कि हम क्रिएटिविटी को पढ़ें और उसके बारे में जानें। तो बेसिकली अगर मैं सम अप करूं कि एक ऐसा स्किल है जिसको हमको समझना है, इट कैन हेल्प अस इन बोथ आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। एंड सबसे मजेदार बात है कि ऐसा नहीं है कि आपको सीखना पड़ेगा, हमारे सबके अंदर है।
बस उसको सिर्फ बाहर लाना है। तो जो मेरा कोर्स है वो एक अटेम्प्ट है इस क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए। तो ये कोर्स जो है आपको अंडरस्टैंड, इससे आप समझ पाएंगे कि क्रिएटिविटी क्या है, कैसे काम करती है, और इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। सबके अंदर क्रिएटिविटी है। कई लोग जो उसको प्रैक्टिस करते हैं वो क्रिएटिव बन जाते हैं, स्टीव जॉब्स बन जाते हैं, अमीर खुसरो बन जाते हैं, लियोनार्डो डा विंची बन जाते हैं। बट अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, देन प्रॉब्ली इट विल बी लाइक एन एनी अदर स्किल दैट यू डोंट यूज बट यू पोजेस। इसमें एक खास एक मॉडल है जो मेरा एक यूनिक मॉडल है, क्योंकि मैंने एक बुक लिखी है क्रिएटिविटी पे, उसके ऊपर बेस्ड होगा ये सारा कोर्स। इसको मैंने नाम दिया है 3S मॉडल का। इसमें हम, जो यूनिक बात है इस कोर्स की, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्रिएटिविटी सीखेंगे। हम क्रिएटिविटी सीखेंगे उन लोगों से जो एक्चुअली हर रोज क्रिएटिविटी यूज करते हैं अपनी। और वो लोग कौन है? वो लोग हैं आर्टिस्ट। तो हम क्रिएटिविटी सीखेंगे फोटोग्राफर्स से, म्यूजिशियंस से, पेंटर्स से, राइटर्स से, इवन साइंटिस्ट से, क्योंकि आई बिलीव साइंटिस्ट आर ऑल्सो आर्टिस्ट। इन सब की जो एक्टिविटी है, इन सब का जो क्रिएटिव आउटपुट कैसे ये निकाल पाते हैं विद थ्रू देयर वेरियस स्किल्स, इनको क्लोजली स्टडी करके तकरीबन 15 टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे। और इन टेक्निक्स के कई इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मैं आपके सामने लाऊंगी। और होप करती हूँ कि जब आपका ये कोर्स खत्म होगा तो सम ऑफ दीज टेक्निक्स will become a part of your life and you'll end up being more creative in whatever you do. So this is just a like a मूवी का ट्रेलर होता है, वो मैंने अपने कोर्स का ट्रेलर आपको दिया है। आई होप यू लाइक्ड इट, क्योंकि हम ट्रेलर देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो मूवी देखने जरूर जाते हैं। तो आई एम श्योर you'll all come to my course and we'll all enjoy. And every time I teach this course, I end up learning something new. So I'm looking forward to learning from you by interacting with you, teaching you, and both the teacher and the student together will go on a new journey of creativity together. So that's all from my side. I think बहुत late हो रहा है, we need to wind up. So thank you very much. And like I said, don't get overwhelmed. बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मिली है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये धीरे 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 अपने आप भी अनरावल होगी। और जैसे पूजा ने कहा, यह मंथन है, तो ये मंथन चलता रहेगा। and positives, negatives, we'll all be together in it. So I wish you all all the very best and I'm very happy, very glad and very thankful that you have chosen Shulni to be your learning partner, and hope you all of you will have a beautiful learning journey, right? Thank you so much and good night from me. Over to you, Sakshi. Sakshi, you are muted. Yeah. So sorry, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for this wonderful session.